नमस्कार देवियों और सज्जनों। आइए कुछ दिखाता हूँ। ये जगह कुछ देखी देखी लग रही है। जी हाँ, ये है इंडिया या फिर भारत या हिंदुस्तान या आर्यवर्त, जहाँ पर कन्याकुमारी से कश्मीर, डोसा पराठा और खीर, चांद पे लैंडिंग, सूरज पे कदम, कहीं पे तो बाढ़ है, कहीं पर पानी कम, चेस खेलने वाला गुकेश या बेड पर लेटा मुकेश। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला। एक सर्वगुण संपन्न देश। आखिर कहाँ से शुरू होती है इस देश की कहानी, यही जानेंगे इस किताब के अंदर, जिसका पहला चैप्टर है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। आज से लगभग 12,000 साल पहले दुनिया में एक पोकेमोन की प्रजाति रहती थी। ये कौन सा पोकेमोन है? इंसान। सही पकड़े हैं। और ये इंसान, इसके पास 12,000 साल पहले कुछ भी नहीं था। ना ही रहने के लिए पक्का घर, ना ही प्रॉपर कॉटन के कपड़े, ना ही खाने के लिए गेहूँ। मैं गरीब हूँ। यही इंसान जो पहले जंगलों में जानवर की तलाश के लिए निकलता था, इसी इंसान को मिलती है एक शक्ति। ओ भैया, क्या लेजर नहीं, स्पाइडर वाला टिंगल नहीं, फूक मार के चाय गरम करना क्या नहीं, इसको मिलती है पावर ऑफ एग्रीकल्चर। यानी अब वो एक ही जगह पर रहकर अपना खाना उगा सकता है और उसे जगह जगह पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और इसी से शुरुआत होती है सिविलाइजेशन की। सिविलाइजेशन का बेसिक मतलब है कुछ लोगों का एक साथ रहना। अब कुछ लोग तो एक साथ बिग बॉस में भी रहते हैं, क्या उनको हम सिविलाइज्ड बोलेंगे? बात में जाना नहीं। आई डोंट थिंक सो। सिविलाइजेशन में लोग ग्रुप के अंदर रहते हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से, विद सिटीज़, अर्बन सेंटर्स, रूल्स, जॉब्स। और हम जिस सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अब जब हमने एग्रीकल्चर सीख लिया तो हम उगाएंगे फसल, जैसे कि वीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी यानी चना और मिलेट्स, जिनका एविडेंस हमें मिला है गुजरात के अंदर। और जो लोग इन हज़ारों साल पुराने सीड्स को पढ़ते हैं उन्हें बोलते हैं आर्कियोबोटानिस्ट। और साथ ही में हमें पता चलता है कि फार्मिंग के अंदर ऑक्सन यानी मेल कैटल का भी यूज़ होता था। किस काम के लिए? प्लोइंग के लिए। प्लोइंग मतलब ये। भैया, पर ये बात आपको कैसे पता? क्योंकि मेरे अंदर है देव शक्ति। Just kidding, guys. वो सिर्फ मोदी जी के पास है। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये है एक टेराकोटा मॉडल, जो कि एक फैंसी तरीका है बोलने का मिट्टी के खिलौने। और ऐसे ही टेराकोटा मॉडल हमें बनावली और चोलिस्तान में मिले हैं। लेकिन एग्रीकल्चर क्या सिर्फ सांड और प्लो से हो जाएगा? नहीं, एक और चीज़ भी तो चाहिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन के इलाके काफ़ी हद तक ड्राई थे, तो खेती के लिए हमें चाहिए था पानी का जुगाड़, जिसके लिए हमें पानी के कनाल्स मिलते हैं शॉर्तुकई में, जो अफ़गानिस्तान में है, और धोलावीरा में। हमें जंगली जानवर जैसे बोर, डियर, घड़ियाल और डोमेस्टिक एनिमल जैसे कैटल, शीप, बफेलो, गोट की बोन्स भी यहाँ मिलती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर अर्बनाइजेशन यानी शहरों का बनना आज से 5,000 साल पहले शुरू हो गया था। अब तुम बोलोगे कि हमारे शहर तो आज भी शहर नहीं लगते, तो 5,000 साल पहले क्या ही होगा? नो नो नो। ऐसा नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ने आज से 5,000 साल पहले भी बहुत ही वेल प्लान्ड सिटीज़ बनाई। अब तुम बोलोगे कि प्लान्ड और वेल प्लान्ड में फ़र्क क्या होता है? एक एग्जांपल समझते हैं। तुमने एक ज़मीन लिया और उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, दोनों को 10-10 लोगों के रहने के लिए। पहली ज़मीन का नाम रखा तुमने आम सिटी और दूसरी सिटी का नाम मेंटोस सिटी। पहले मैंने आम सिटीजन्स को बोला कि तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ अपना घर बना लो।
तो तुम्हें नज़ारे दिखेंगे कुछ ऐसे। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल। वहीं अगर मैं तुम्हें बोलूं रुको जरा, प्लानिंग करके अपने घर को बनाओ, तो मेंटोस सिटी दिखेगी कुछ ऐसी। बस इंडस वैली सिविलाइजेशन के शहर कुछ ऐसे ही प्रॉपर प्लानिंग के साथ बने थे, जिसके एविडेंस हमें मिलते हैं इन 3 चीज़ों से। पूरे शहर को ग्रिड पैटर्न के अंदर बनाया गया था ताकि एक जगह से दूसरी जगह जाना इजी हो। अफ़गानिस्तान से लेके हरियाणा के राखी गढ़ी तक पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सेम रेशो की ब्रिक्स का यूज़ किया गया। और तुम मानोगे नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर रोड बनने से पहले ड्रेनेज सिस्टम को बनाया गया ताकि पानी सीधा सीधा फ्लो कर सके, हमें ये नज़ारे ना देखने पड़े। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। और ऐसे ही प्लानिंग करके बनते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कई शहर, जिनमें से एक था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है लोअर टाउन और दूसरा है सिटाडेल। ये जो लोअर टाउन है ये सिटाडेल के कंपैरिजन में थोड़ा लो है, और इस टाउन के अंदर हमें देखने को मिलते हैं रेजिडेंशियल हाउसेस। एक बार इन रेजिडेंशियल हाउस की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस मोहनजोदारो के घर में आपको मिलेंगे 4 कमाल के फीचर्स। फीचर नंबर 1, इस मोहनजोदारो के घर में आपको मिलेगा एक कोर्टयार्ड, जो कि एक फैंसी तरीका है बोलने का घर के आंगन को। इस आंगन यानी कोर्टयार्ड के अंदर घर के मोस्टली इंपॉर्टेंट काम होते थे, जैसे कुकिंग और वीविंग। फीचर नंबर 2, इस घर के अंदर आपको मिलता है अपना खुद का प्राइवेट बाथरूम। जी हाँ, अब बिना पानी के नहाना तो सिर्फ ठंड में पॉसिबल है, तो इसीलिए मोहनजोदारो के हर घर में आपको मिलता है एक वेल। और फीचर नंबर 4, जो कि है हमारा लास्ट फीचर। दोस्तों, इस फीचर की वैल्यू मेरे तुम्हारे जैसे जेंसी लोग समझ पाएंगे, जो कि है प्राइवेसी। जी हाँ दोस्तों, इस हजारों साल पहले बने मोहनजोदारो के घर में आपको मिलती है प्राइवेसी, क्योंकि यहाँ पर सारी खिड़कियां दीवार के ऊपर की तरफ थी। साथ ही में कोई भी गेट, जी हाँ दोस्तों, कोई भी गेट घर के अंदर का डायरेक्ट व्यू नहीं देता था। राम राम लग रे। तो अब चलते हैं थोड़ा ऊपर। इस चैप्टर के अंदर हमें सिटाडेल के 2 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। पहला है वेयर हाउस, जहाँ पर मोस्टली ग्रेन्स को स्टोर किया जाता था। इस वेयर हाउस का नीचे का हिस्सा ब्रिक से बना था और ऊपर का हिस्सा वुड से बना था। और दूसरा स्ट्रक्चर था द ग्रेट बाथ। जब मैंने पहली बार द ग्रेट बाथ की फ़ोटो देखी तो मेरे को लगा कि इसमें उस टाइम का यो हनी सिंह ब्लू है पानी पानी करता होगा, पर अफसोस सच्चाई कुछ और थी। द ग्रेट बाथ एक टाइप का पूल था जिसके अंदर का हिस्सा बना था बर्न्ड ब्रिक से, और ताकि इस पूल को वाटरप्रूफ बनाया जा सके इसलिए इसके अंदर के हिस्से में जिप्सम की कोटिंग की जाती थी। लेकिन हम एक चीज़ तो भूल ही गए, सोशल डिफरेंस। एक तरफ अंबानी की शादी में जस्टिन बीबर ढुमके लगाता है, वहीं दूसरी ओर बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा नादिया मेरी सोनी सवानी। क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी ऐसी सोशल डिफरेंसिंग थी? एंड द आंसर इज आई डोंट नो। लेकिन हमें ये तो पता है कि ये ज्वेलरी और क्राफ्ट का सामान आता कहाँ से था। चानुधारो एक छोटी सी सेटलमेंट लगभग 7 एकड़ में बनी। यहाँ पर क्राफ्ट्स जैसे कि बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग और वेट मेकिंग होता था। ऐसी ही कुछ और जगह हैं जैसे बालाकोट, नागेश्वर, लोथल, और फिर इन सभी लोकेशन से क्राफ्ट के सामान को अर्बन सेंटर्स जैसे कि मोहनजोदारो और हड़प्पा लाया जाता था। मानो तुम इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक ट्रेडर हो। ओमान के किसी शेख को तुमसे एक आईफोन चाहिए। तुम आईफोन को बॉक्स के अंदर डालते हो और अपने डिलीवरी वाले को दे देते हो। वो डिलीवरी वाला रास्ते में ही उस बॉक्स की अनबॉक्सिंग कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ओमान पहुंच के शेख को दे देता है। तुमने मुझे धोखा दिया ना, तुमने मुझे धोखा दिया।
इसको रोकने के लिए ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने बनाया सील्स को। अब तुम क्या करोगे, बॉक्स को एक रस्सी से पैक कर दोगे और उस पे अपना एक सील लगा दोगे। अब जब ओमानी शेख के पास बॉक्स पहुंचेगा तो उसको पता रहेगा कि ये सामान कहाँ से आया है और किसी ने टैम्पर तो नहीं किया। लेकिन उस टाइम पे हिंदी इंग्लिश तो थी नहीं, तो सील्स पर लिखा क्या होता था। पहले तुम समझो कि भाषा क्या होती है। तुम जो बोलते हो हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, वो लैंग्वेज है। लेकिन जब हम इस लैंग्वेज को रिटन फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं उसे बोलते हैं स्क्रिप्ट। जैसे हिंदी के लिए देवनागरी, इंग्लिश के लिए लैटिन स्क्रिप्ट, पंजाबी के लिए गुरुमुखी। जहाँ इंग्लिश के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, इंडस स्क्रिप्ट के अंदर 400 तक सिंबल्स हैं। क्या बात कर रहे हैं? और ये स्क्रिप्ट उर्दू की तरह राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। और सबसे कमाल की बात, 5000 साल के बाद भी हम आज तक इस स्क्रिप्ट को समझ नहीं पाए हैं। आज से 5000 साल से भी ज़्यादा पुरानी सभ्यता जहाँ लोग दूर दूर तक एक ही भाषा का यूज़ कर रहे हैं, दूर दूर तक सेम ही वेट्स यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कि सबके घरों की ईंटों का साइज और रेशो भी सेम है। तो मन में ये सवाल नहीं आता कि इतनी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने वाली पावर कौन थी? क्या कोई ऐसा राजा था जो पूरे एरिया को कंट्रोल करता था, या फिर हर जगह के लिए अलग अलग राजा थे? अभी तक सारे एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए यही पॉसिबल लगता है कि पूरा आईवीसी एक ही स्टेट था। और अब आता है क्लाइमैक्स। वीडियो का नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। 1820 आते आते मोस्टली लोगों ने बड़े बड़े शहरों को छोड़ दिया और नई सेटलमेंट्स बनाई गुजरात, हरियाणा और यूपी के इलाकों में। जहाँ आईवीसी अपने क्राफ्ट और आर्टिफैक्ट्स के लिए मशहूर था, वहीं पर इन लोगों के पास ये स्किल ख़त्म होने लगी। रीज़न किसी को नहीं पता। कोई कहता है क्लाइमेट चेंज, कोई कहता है डिफॉरेस्टेशन, कोई कहता है कि नदी ने अपना बहाव बदल दिया। लेकिन शायद कोई ऐसी चीज़ थी जो इन सबको एक साथ रखती थी। कोई राजा, कोई सरकार, कोई ताकत, वो बिखर गई। या शायद कुछ लोगों ने आकर इन पर हमला कर दिया और ऐसे ही कोई राज को इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने अंदर लेकर मिट्टी में दब जाती है, गायब हो जाती है। हजारों सालों बाद इसी सभ्यता का एक सील लगता है एक अंग्रेज के हाथ में, और ये अंग्रेज इस सील को दे देता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। वही कनिंघम जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI का पहला डायरेक्टर बना था। लेकिन कनिंघम को एक गलतफहमी थी। उसे लगता था कि इंडिया की सिविलाइजेशन 600 BCE से शुरू हुई थी, तो उसने इस 5000 साल पुरानी सील को भी उसी टाइम पीरियड का मान लिया। और इस मिस्टेक का रियलाइजेशन शुरू होता है दयाराम साहनी को। और फिर एंट्री होती है एक और डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल रियलाइज करता है कि ये जितनी भी सील्स मिल रही थी, ये कोई अलग अलग टाइम पीरियड की नहीं थी, बल्कि एक बड़ी और पुरानी सिविलाइजेशन की थी। बट JM की भी एक गलती थी। एक्सपेरिमेंट टाइम। एक बार जरा इसको ध्यान से देखो। मानो कि ये आटा एक मिट्टी की लेयर है। ये आज से 1000 साल पुरानी है। अब कई सालों में इसके ऊपर धीरे धीरे नई लेयर बनती है, और फिर कई सालों में उसके भी ऊपर, फिर उसके भी ऊपर। अब एक चीज़ देखो, ये जो लेयर्स हैं ये परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं है, बल्कि टेढ़ी हैं। जॉन मार्शल ने हड़प्पा साइट्स का एक्सकवेशन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल किया। इसके कारण होता क्या है कि अलग अलग टाइम की लेयर्स में पाए जाने वाले अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को जॉन मार्शल ने एक ही टाइम में रख दिया। लेकिन फिर ये गलती ठीक करने आते हैं REM व्हीलर। उन्होंने अनाउंस किया कि हॉरिजॉन्टल वाला तरीका बहुत गलत है, और फिर उन्होंने लेयर बाय लेयर कई साइट्स का एक्सकवेशन किया। लेकिन फिर इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, और जितनी भी मेजर डिस्कवर्ड साइट्स थी वो सब पाकिस्तान में चली गई। इसके बाद इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट का ध्यान इंडियन रीजन पर पड़ा, जिसके बाद हमें नॉर्थ इंडिया के अंदर कई मेजर साइट्स मिले, जैसे राखीगढ़ी, लोथल, कालीबंगन, ढोलावीरा। और इसी के साथ
हम हमारी वीडियो को ख़त्म कर सकते हैं। बाय बाय। हाँ मम्मी। अरे नहीं, मैंने नहीं किया। मैं क्या करूँगा आटे का।